जय वृंदावन बिहारी लाल की जय मराधा रानी की जय माँ तुलसी महारानी की श्रीमद भगवती ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रजन रंजन यशोदानंदन व्रजन रंजन यशोदानंदन व्रजन रंजन यमुना तेरा बनचारी यमुना तेरा जय राधा माधवा बिहारी जय गोपी जना वल्लभा
Krishna
संकीर्तन की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, गौर प्रेमानंदे हरि नित्य प्रविष्ट जय विष्णुपाद परम श्री भक्ति वेदांत वैष्णव शिल प्रभुपाद की प्रविष्ट जय विष्णुपाद परम श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की प्रविष्ट जय विष्णुपाद परम श्री गौर किशोर महाराज महाराज की प्रविष्ट जय विष्णुपाद परम श्री भक्ति विनोद ठाकुर की प्रविष्ट जय विष्णुपाद परम श्री जगन्नाथ दास बाबू महाराज की गुरु परंपरा की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारका धाम की विश्व अयोध्या धाम की जगन्नाथ श्रीक्षेत्रपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति में तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की प्रेम से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की गाय गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्निमृतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथं नेतं तं संजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखनितंश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वासतदेशधारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनैभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः वृंदावै तुलसी देव प्रियावै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रताय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
राम हे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय श्री शरणनाम महाप्रभु की जय श्री मंगलाचरण की ताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरे यत्कृपातमं वन्दे परमानंद माधवम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज शुभ संध्या जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यवती। ये संसार भगवान का रचना किया हुआ है। भगवान यहाँ लीला विलास करते हैं। कैसे लीला विलास करते हैं ना, भगवान कहते हैं जैसे हम लोग शास्त्र में वर्णना किया हुआ है। हाँ, ईशं वासं मिदं सर्वं यत्किंचा जगत जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मां गृहीत कस्य ददनम मां गृहीत कस्य ददनम। ये सब कुछ भगवान का है। हम लोग जो खाते हैं, जो पानी ग्रहण करते हैं, जहाँ रहते हैं, ये सब कुछ भगवान का है। और हम लोग ही भगवान का हैं। क्यों भगवान कहते हैं ममे वंश जीव लोके जीवभूत सनातन। ये हम लोग ही भगवान के भगवान का अंश है। इसलिए हम लोग का क्या काम है, हम लोग क्या कर्तव्य है, हम लोग का कर्तव्य है भगवान का सेवा करना। इसीलिए शास्त्र में वर्णना है जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव जो है, हम लोग जीव है, भगवान ईश्वर है। और भगवान जब ईश्वर है, हम लोग जीव है। हम लोग का कर्तव्य क्या है, भगवान का सेवा करना। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। नित्य कृष्ण दासत्व तो करना है। संसार में हम लोग आकर क्या करता है ना, दासत्व तो नहीं करते हैं। हम लोग हर टाइम सोचते हैं हम लोग मालिक है। हम लोग सोचते हैं क्या, हम लोग मालिक है। इसीलिए हर टाइम मालिक कहना करना के लिए हम लोग का इच्छा होता है। हम लोग संसार में आके करते हैं क्या सोचते हैं, हम लोग मालिक बनेंगे। क्या सोचते हैं, मालिक बनेंगे। इसीलिए हम लोग कोई कुछ पूछता है तो ये सब संपत्ति का मालिक मैं हूँ, पता है कि नहीं हम लोग। हाँ, उसका मालिक, मकान का मालिक कौन है,
वो मालिक मर गया है। कोई कहता है वो मालिक अभी है, यहाँ नहीं रहता, वहां रहता है। इसका मतलब संसार में हम लोग डुप्लीकेट मालिक बना देता है। और मरने का पर क्या होता है, वो मालिक कुछ नहीं लेके नहीं जाता है। कुछ लेके जाता है क्या? जैसे नंगा आया था वैसे जाना पड़ता है। चूल्हा में जो प्रवेश करता है वैसे ही प्रवेश करना पड़ता है। इसलिए संसार जो रचना किए भगवान का दास बनने के लिए हम रचना किया। जब हम लोग दास बनेंगे, भगवान का चरण शरण लेंगे, तो हम लोग क्या होगा, हर चीज भला हो जाएगा। आज सुबह में भगवत पाठ में बोल रहा था, शरणागति, शरण लेना है भगवान का चरण। जब तक हम लोग भगवान का चरण में शरण नहीं लेते हैं, तो हम लोग तब तक क्या होता, अच्छा नहीं होगा, कुछ भला नहीं होगा। और शरण हम लोग कैसे लेंगे? भगवान क्या कहते हैं शरण के बारे में? सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान कहते हैं सर्वधर्म त्याग कर मेरा चरण में शरण लो। क्या सर्वधर्म है? क्या सर्वधर्म है? न जैसे ही पानी का धर्म क्या है, जो तरल भाव से बह जाएगा। और आग का धर्म क्या है, वो जला डालेगा। जो किसको क्या हुआ, उताप सृष्टि करेगा। आग क्या करता है, उताप सृष्टि करता है, ताप सृष्टि करता है। उसमें वे कोई भी पर्वत गिरता है तो जला देता है। वैसे ही जीव का भी धर्म है, जीव का तो धर्म है। हाँ, आग का धर्म है ताप सृष्टि करता है, पानी का धर्म है तरल भाव से बह जाता है, वायु का धर्म है सूखा हुआ एक स्थान से और दूसरा स्थान ले जाता है, बह के ले जाता है। वैसे जीव का भी धर्म है। भगवान ने जीव का धर्म में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्याजो। इसका मतलब है भगवान जो अनुशासन दिए हैं उसको छोड़ के जो धर्म है वो सब कैतव धर्म है, उसको त्याग कर कहते हैं भगवान। हम लोग अपना अपना धर्म बना लेते हैं। हाँ, हम जो कहता है वही धर्म बोलता है हम लोग। ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? भगवान कहते हैं मामेकं शरणं व्रज, वही ये धर्म। मेरा चरण में शरण लेना। जीव और मैं ईश्वर हूं। भगवान कहते हैं मैं ईश्वर हूं और जीव है। जीव का कर्तव्य क्या है? ईश्वर का चरण में शरण लेना। भगवान इसीलिए कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज। मेरा एकम शरणं व्रज, एक ही मेरा चरण में शरण लेना, वही है धर्म। क्या है धर्म? भगवान श्री कृष्ण का चरण में शरण लेना, वही है धर्म। और जब संसार में कोई शरण नहीं लिया है वो अधर्मी है, वो विधर्मी है। चलो धर्मी और अधर्मी किसको सब बोला जाता है? एक आदमी बोलता है हम बहुत पूजा करते हैं, ये करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन भगवान का अनुशासन को पालन नहीं करते हैं, उसको क्या बोला जाएगा? उसको अधर्मी बोला जाएगा। वो अधर्मी है। जो भी संसार में आकर भगवान का शरण नहीं लिया है वो अधर्मी है। हाँ, अधर्म किसको कहते हैं? ना मामेकं शरणं व्रज, मेरा चरण शरण लेना वही है धर्म, भगवान कहते हैं। और शरण कैसे लेंगे हम लोग? हाँ, शरण कैसे लेंगे? यहाँ तो प्रश्न आ सकता है, प्रभु जी हम लोग भगवान का चरण में कैसे शरण लेंगे? ना, शरण 6 किस्म का है। 6 किस्म भाव से शरण कोई ले सकता है। हाँ, कैसे कैसे? ना, दैन्यता है और आत्मनिवेदन है और गोप्तुते भरण है। दैन्य, आत्मनिवेदन, गोप्तुते भरण, अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। ये 6 रकम शरणागति है। ये 6 किस्म का शरणागति है। पहला शरणागति क्या है? दैन्यता है। दीनहीन भाव से भगवान का चरण में दास बनना। कैसे? दीन भाव से। दीन का मतलब है विनय भाव से। हाँ, कोई मालिक भाव से नहीं, दास भाव से। हम दास हूं और भगवान मेरा मालिक है, यही भाव से रहना है। दास भाव से भगवान का चरण में सेवा करना है। जब हम लोग दास भाव से भगवान का चरण में सेवा करेंगे तो हम लोग क्या होगा? हम लोग का मन में जो अहंकार है, मिथ्या अहंकार है, वो दूर हो जाएगा। ये मिथ्या अहंकार के लिए हम लोग संसार में कष्ट पाते हैं। कष्ट पाने का कारण क्या है? न मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार कौन है? मिथ्या अहंकार क्या है? मैं और मेरा। क्या? मैं और मेरा।
मैं ये संपत्ति का मालिक हूँ और ये संपत्ति मेरा है और ये शरीर मेरा है। हम इसको कर दिया है। उसका शादी नहीं होने वाला था, हम खड़ा हो गया और शादी हो गया। हाँ हाँ, मालिक क्या ना हो, इसको बोलता है मालिक। हाँ, लेकिन शादी में क्या क्या लगा? शादी में जो खाना पीना बना हुआ है, वो अग्नि देवता आए खाना बना हुआ है, वायु देवता है, वायु देवता वातावरण ठीक रखे हैं। अगर झड़ उस टाइम आ जाता तो कैसे होता खाना? हाँ, वायु वातावरण ठीक था, पानी का वातावरण ठीक था। हाँ, जो खंतिया हम लोग नड़ाए हैं, जो खंतिया हम लोग घाटे हैं इससे, उसका भी सहायता था और हाड़ी का भी सहायता था। हाँ, चूल्हा का भी सहायता था, सबका सहायता लेकर शादी हुआ। लेकिन मालिक जो बोलता है, जो हाँ मिथ्या मालिक बोलता है, वो बोलता है हाँ मैं खड़ा हो गया, उससे शादी सब हो गया। ये सब बोलता है मिथ्या अहंकार है। इसको बोलता है मेरा, हम और मेरा, मैं और मेरा, इसको बोलता है मैं सब कुछ कर देंगे, मैं इलाका को देखते हूँ। हाँ, मैं इलाका डॉन हूँ, कहता ही नहीं। हाँ, मैं इलाका परिचालना करता है। ऐसे अहंकार से मत होकर क्या करता है आदमी लोग? हाँ, समाज में विशृंखला सृष्टि कर देता है। ऐसे ही बहुत कुछ घटना है। जैसे संसार में हाँ, ऐसे ही शरण, ऐसे ही होने से भगवान का चरण में शरण लेना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए दैन्यता जब तक हम लोग का शरीर में नहीं आएगा, दीनहीन भाव में हम लोग जब नहीं रहेंगे और मन तब तक शांत नहीं होगा। भगवान कहते हैं नास्ति बुद्धि राजुक्तस्य न चाजुक्तस्य भावना न चावयत शांते अशांतस्य कृत सुखम। नास्ति बुद्धि राजुक्तस्य, कोई अगर भगवान श्री कृष्ण भावना में तो युक्त नहीं होगा, उसका मन कभी स्थिर नहीं होगा। जो भगवान का भक्त नहीं बनता है, उसका मन कभी स्थिर नहीं होता है, उसका मन चंचल हो जाता है। और जिसका मन चंचल हो जाता है उसको कभी शांति नहीं मिलती है। हाँ, और जिसको कोई शांति नहीं मिलती उसको सुख प्राप्ति नहीं होता है। और शांति और सुख जिसको प्राप्ति नहीं होता है उसको कभी डेवलपमेंट भी नहीं होगा, उन्नति नहीं होगा। वो उन्नति कैसे करेगा? उसका मन हर टाइम अशांत है, उसका मन चंचल है। और जिसका मन चंचल रहता है वो क्या होता है ना, वो कभी शांति में रह नहीं पाएगा और संसार में उसका प्रगति नहीं होगा। इसलिए मन को हम लोग क्या करना, दैन्यता स्तर पर रखना है। हाँ, इसलिए शरणागति में पहला बोला था दैन्यता। दीनहीन भाव अगर उसका मन में नहीं आएगा, वो भगवान का चरण में शरण नहीं पाएगा। और उसके बाद क्या है, धन्य आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का मतलब क्या है ना, आत्मसमर्पण करना है। भगवान का चरण में आत्मसमर्पण करना है। भगवान के चरण में जो आत्मसमर्पण करेंगे तो कैसे करेंगे? हाँ, हम लोग ऐसे मेटेरियल जगत में सुनते हैं कुछ माओवादी ऐसे ही आत्मसमर्पण किया, सरेंडर हुआ, सुनता है कि नहीं? कैसे वो लोग सरेंडर होता है? कैसे सरेंडर होता है? वो लोग क्या करता है, हाथ उठाता है, सरेंडर हो जाता। और क्या करता है, जितना जो वेपन्स है, जितना जो उस पिस्तल रहता है, राइफल रहता है, जो कुछ रहता है, उसको क्या करता है, प्रशासन के पास सरेंडर दे देता है। ये सरेंडर कर दिया, हम लोग अभी और कौन तो एंटी सोशल काम नहीं करेंगे। और प्रशासन जो अनुशासन बनाए हैं, वो अनुशासन पर हम लोग चलेंगे। इसको उधर का शरणागति बोलता है मेटेरियल जगत में। और इधर का शरणागति क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही पहला शरणागति। जैसे कर्फ्यू होने से हम लोग क्या करते हैं, हाथ उठा देता ऊपर, मैं निर्दोष हूँ। ऐसे ही पहले जो भक्तिराज जो प्रवेश करता है वो हरिनाम उच्चारण करके क्या करता है, सरेंडर हो जाता है। भगवान आज से आपका नाम हम करेंगे और आपका अनुशासन पर चलेंगे और आपका ये जो पवित्र नाम हम करते रहेंगे। और वैष्णव ठाकुर लोग क्या करते हैं, मानुष देह गेह जो किचु मोर और पिलुत्वा पदे नंद कुमार। नंद कुमार कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। नंद का नंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन जो है वही नंद कुमार है। मानुष देह गेह
जो किछु मोर मनुष्य हमार मनुष्य जीवन हमार काय मन वाक्य हम आपका चरण में शरण देता है। मानुष देह का मतलब है इस शरीर को भी आपका चरण में हम शरण देते हैं, आपका सेवा करेंगे। और गेह का मतलब क्या है? गृह 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 का साथ जोड़ा हुआ जितना चीज है, आत्म स्वजन जो भी कुछ होते हैं, उनको उन लोग भी हम शरण आपका चरण दिए। और फिर तुहा पद है नंद कुमार, हे नंद कुमार, ये सब आपका चरण में हम अर्पण करते। और मारिबो राखिबो जो किछु तुआ, मारिबो जो राखिबो जो कि जो इच्छा तुम्हारा, हाँ मारिबो राखिबो जो इच्छा तुम्हारा। कृतदासपति तुआ अधिकार, हे नित्यदासपति तुआ अधिकार। हे भगवान, हम आपका नित्य दास बन गया। और ये अधिकार किसका है? आपका ही है। जब आपका दास हम बन गया, वो मेरा कुछ नहीं है। जैसे होता है, हम लोग हाट से बाजार से एक तो बकरी खरीद के लाते हैं। बकरी जब खरीद के लाते हैं, उसको जान जैसे लेते हैं हम लोग, उठे वहां बांध देते हैं। जहां भी हम लोग ले जाते हैं वो कुछ नहीं बोलता है क्या? हम उधर नहीं जाएंगे, नहीं खाएंगे बोलता है। वो उसको जो खिलाते हैं हम लोग वही खाता है। उसका मतलब वो दास बन गया है। वैसे ही भगवान का चरण में हम लोग जो दास हो जाते हैं, भगवान की इच्छा पर चलना है। हम लोग को मन में जो इच्छा है उसको त्याग देना है। तो दो नित्य दास हम लोग बन जाते हैं, भगवान की इच्छा पर हम लोग चलना है। भगवान जैसा अनुशासन बनाए हैं, वही अनुशासन का हम लोग सही ढंग से पालन करना है और वही रास्ता पर चलना है हम लोग। ये है शरणागति का द्वितीय अंग। क्या है? शरण दैन्य आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण को संसार में जो कोई भी आकर आत्मसमर्पण भगवान का चरण में किया है वो रक्षा पा गया है। वो उसको भगवान रक्षा किए हैं। जगत में जो भी आके भगवान का चरण में आत्मसमर्पण लिया है, जैसे बड़ा डाकात दस्यु रत्नाकर था, वो क्या हुआ ना, भगवान का चरण में आत्मसमर्पण कर दिया। हाँ करके और क्या जपा? हाँ हरिना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आके भगवान का चरण आत्मसमर्पण कर लिया, उसका जिंदगी क्या हुआ ना, वो डाका से वाल्मीकि बन गया भगवान की कृपा से। ऐसे दूसरा एक शरण लिया था भगवान का चरण में, भगवान राम का चरण में विभीषण आके शरण लिया था। हाँ विभीषण आके शरण लिए थे। विभीषण आके क्या किया? एक बार नमस्कार किया, भगवान शरण रखा गए, भगवान उसको लंकेश बना दिए थे। हाँ भगवान उसको लंकेश बना दिए थे और लंका में वो राज किया। तो भगवान का चरण में जो भी शरण ले लेता है, भगवान उससे रक्षा करते हैं। भगवान इसे इतना बड़ा कृपालु हुए, भगवान जगत में किसको निराशा नहीं किए हैं। जो भी आके शरण लिया है उसको भगवान रक्षा किए हैं। ध्रुव महाराज जी से शरण लिए थे, हाँ सुदामा जी जैसे शरण लिए थे, हाँ मीराबाई जी शरण लिए थे। ऐसे ही प्रहलाद महाराज जी शरण लिए थे भगवान का चरण में। हम लोग को ऐसे ही शरण लेना चाहिए। जो भी संसार में आकर भगवान का चरण शरण लिया है, भगवान उसको निराशा नहीं किया है। भगवान सबको रक्षा किए हैं और यही भगवान का धर्म है। हाँ हम लोग तो जीव हैं, हम लोग का कर्तव्य क्या है ना, भगवान का चरण में शरण लेके चलना है। जब भगवान का चरण में शरण लेके चलेंगे तो भगवान हम लोग क्या करें, रक्षा करेंगे। अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास है पालन। हाँ जो विश्वास होता है तो भगवान रक्षा करते हैं। और भगवान शरण रक्षक है, भक्त वत्सल है। भगवान कहते हैं अहं भक्त पराधीना वसंतत्र इव द्विजा साधु गृहस्थ हृदय भक्तो भक्तो जना प्रिया। भक्त और भक्त जन प्रिया मेरा है। जो भी मेरा चरण शरण लेता है हम उसको रक्षा करते हैं। तो इसमें से क्या पता चला, भगवान का चरण में जो भी संसार में आके शरण लिया है भगवान उसकी रक्षा किए। जैसे हाँ ध्रुव महाराज भगवान का चरण में शरण लिया था, भगवान ने उसको क्या किए ने राजा बना दिए। भगवान का चरण में शरण लेकर वो साधना किया और भगवान का शरण जब शरण में आया, भगवान वैकुंठ से आकर उनकी रक्षा किए
और कृपा भी किए, और अंतिम में क्या हुआ, ध्रुव लोक उनको प्रदान किए। सीतामा जी भगवान का चरण में शरण लिया था और उसका कुछ दरकार नहीं था, वो हर टाइम क्या कर रहा था, जय श्री कृष्ण नाम पुकार रहा था। अब भगवान श्रीदामा पूरी बना दी उनका, और भक्त वत्सल भक्तों रक्षा किए हर किस्म संकट से। प्रहलाद को जैसे भगवान रक्षा किए, वो भगवान का चरण में शरण में था, और उनका पिताजी दानव थे, बड़ा दानव थे, हिरण्यकशिपु जैसे बड़ा दानव, मारने के लिए हर किस्म में कोशिश किए थे, लेकिन भगवान प्रहलाद को हर किस्म संकट से रक्षा किया। इसी संसार में जो भी कोई आता है भगवान उसे रक्षा करते हैं। और एक दिन क्या हुआ, भगवान और शैतान के बीच में थोड़ा वाक्यालाप हुआ। शैतान क्या करता है, भगवान को चैलेंज देता है, आपका जो भक्त है और भक्त को थोड़ा हम कष्ट देंगे तो आपको छोड़ देगा आपको। बोले नहीं, भगवान कहते हैं मेरा भक्त सख्त है, मेरा भक्त सख्त है, आप जितना संकट देने से भी वो नहीं छोड़ेगा, उसका पूर्ण विश्वास है मेरा ऊपर। ऐसे ही हुआ, एक भक्त था, उसको शैतान ने परीक्षा करने शुरू कर दिया। क्या किया, वो तो हर टाइम हरि के सारे कृष्ण महामंत्र कर रहा था, वो ऐसे क्या किया न, शैतान उसको सारा शरीर में घाव बना दिया। जो घाव बना दिया, घाव कर दिया तो क्या हुआ, शरीर में कष्ट पाया। फिर भी वो भगवान को क्या कर रहा था, जप कर रहा था भगवान का नाम। ऐसे समय आया, उसका 2 पुत्र था और परिवार जैसे था, उसका 2 पुत्र को भी मार डाला शैतान। उसके बाद भी वो भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान इसको तो लेके तो हम नहीं आया था, आप दिए थे, और वो तो चला गया था, मेरा कुछ करना नहीं, आपको तो हम भजना कर पाएंगे। फिर ऐसे हाल हुआ, उसका पत्नी था, पत्नी भी मर गई। तो भगवान के पास भक्त प्रार्थना करता है, भगवान ये सब हम लेके नहीं आया था, आप दिए थे, वो तो कोई ले लिए, तो मेरा कुछ करना नहीं, मेरा काम है आपका शरण में जाकर आपको ध्यान करना है। तो ऐसे हुआ, शैतान बहुत खुश होता है, अभी वो सब कुछ छोड़ देगा आपका भक्ति। भगवान कहते कभी वो मेरा भक्ति ही नहीं छोड़ेगा। क्यों, भगवान अंतर्जामी है। भगवान कहते हैं वेदांग समतितानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्यानि च भूतानि मांग वेदना कश्चन। हम किसका वो बीता हुआ जिंदगी उसको हमको मालूम है, और अभी क्या हो रहा है उसको मालूम है, क्या भविष्य में होगा वो भी हमको मालूम है, लेकिन हमको कोई जान नहीं पाएगा, शैतान भी जान नहीं पाएगा। भगवान तो अंतर्जामी है, तिलोकनाथ है, सब कुछ जानते हैं इसका क्या हाल होगा। भगवान कहते हैं मेरा भक्त कभी हमको नहीं छूटेगा, हमको कभी नहीं छूटेगा। और देखो परीक्षा करो, उसका क्या हुआ, सब ले लिया, जितना संपत्ति था सब ले लिया, शैतान ले लिया, उसका युवा में घा कर दिया। वो तो बात बोल रहा था भगवान का बारी में, भगवान का नाम कर रहा था। लेने का बाद भगवान प्रथम थे, भगवान वो सब ले लिया, कोई ठीक है, आप तो परम दयालु है, आपका इच्छा पर सब कुछ हो जाता है, और मेरा जीवा में घाव हो गया था, क्या हम तो आपको शरण कर पाएंगे। शरण करता है, मन मन में बैठ के भक्त क्या करता है, शरण करता है। उसके बाद क्या हुआ, इतना कष्ट पाने के बाद भी शैतान नहीं छोड़ता है। अंतिम में शैतान फेलियर हो गया। शैतान फेलियर हो गया, भगवान के पास शरण लिया, भगवान ये सही है, आपका जो भक्त है सख्त है, इसीलिए संसार में भक्त सख्त हो जाता है। वो धैर्य से क्या करता है, धीरज से सब काम करता है। शैतान जो फेडअप हो गया है, उसका बाद प्रणाम करके चला गया। और वो जो भक्त का जो जितना गया था, वो फिर शादी हुआ, वो उसका शरीर क्या हुआ, भगवान का कृपा से वो राजपूत बन गया, जैसे राजा का शरीर हो गया, राजकुमार बन गया, और राजकुमारी का साथ विवाह हुआ, और जैसे 2 पुत्र था 4 पुत्र हुआ, दिव्य पुत्र 4 पुत्र हुआ, और जैसे संपत्ति था उससे 10 गुना भी बढ़ गया। राजबाटी जैसे हुआ, सब राजकुमार से वो राजकुमार जैसे हो गया, और राज जैसे था 10 गुण संपत्ति उसका बढ़ गया। निताय गौर में आनंदे, हरि हरि बोल। इसीलिए भगवान का चरण में जो पेशेंस लेकर, धैर्य रखकर, जो विश्वास से भगवान का चरण में शरण लिया है, वो जगत में उसका परिवर्तन हुआ है। पहले क्या होता है, तेरा कष्ट आता है, हाँ, जब हम लोग कष्ट आ जाएगा तो कृष्ण को हम लोग पाएंगे, जब भक्ति में हम लोग बाधा आएगा तो हम लोग राधा को पाएंगे। अगर हम लोग सोचेंगे भक्ति में बाधा नहीं है, वो भक्ति नहीं है। हाँ, भक्ति में कष्ट नहीं है,
वो कृष्ण को हम लोग को पालने वाला नहीं है। संसार में जो भी आकर भगवान का चरण शरण लिया है, थोड़ा साधना में तो तकलीफ आएगा। तपस्या का मतलब क्या है? तकलीफ है, तकलीफ उठाना है। जब हम लोग साधना करेंगे थोड़ा तकलीफ आएगा, और जब तकलीफ आएगा तो हम लोग का साधना में सिद्धि होगा। इसलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? इंतजार करके रहना पड़ेगा। जब हम लोग इंतजार करके रहेंगे तो वह एक दिन ना एक दिन सिद्धि होगा। तो तक हम लोग क्या करना है? ध्यान पूर्वक हम लोग को भगवान का चरण में शरण लेना है। ये दो आत्मनिवेदन हुआ। गोप्तृत्य वर्ण, गोप्तृत्य वर्ण का मतलब क्या है? ना गोपी लोग जैसे भगवान का चरण में शरण लिए थे, गोपी लोग जैसे भगवान का चरण में शरण लिए थे। कैसे गोपी लोग शरण लिए थे? ना गोपी लोग का बीच में कुछ ही नहीं था, एकमात्र भगवान ही भगवान थे। हर टाइम भगवान को विश्वास छोड़कर दूसरा कुछ नहीं था। जैसे कि घटना है, नारद मुनि का मन में बहुत अहंकार था। बीच में से भगवान तो लीला विलास करते हैं, भक्त लोग को देकर लीला विलास करते हैं। नारद मुनि सोचते हैं हम ही भक्त है और मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। और ऐसे भगवान एक दिन लीला विलास करते हैं। गोपी लोग कैसे वर्ण किए थे इसका बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, तो ऐसे ही नारद मुनि सोचते हैं हम बड़ा भक्त है। भगवान तुरंत क्या हो, भगवान शुरू हो गया लीला विलास। भगवान कहते हैं मेरा सीना दर्द करता है, छाती दर्द करता है मेरा। हाँ, तो भगवान आपका किसी दर्द करता है? आप तो त्रिलोकनाथ हैं, आपका फिर ऐसे हल बोला? हाँ, बीच बीच में ऐसे होता है, बीच बीच में ऐसे होता है, तो कैसे ठीक होगा? कोई अगर बड़ा भक्त है, हाँ, और उसका पद धूलि, चरण का धूला और स्पर्श होगा तो ठीक हो जाएगा। क्या होगा? कोई बड़ा भक्त है, हाँ, उसका भक्त का चरण धूलि अगर लागेगा तो मेरा शरीर ठीक हो जाएगा। तो नारिन जाओ, कहां से कलेक्शन करके लाओ। किसको बोले? हाँ, नारद को बोले। नारद तो बड़ा भक्त, नारायण नारायण सा हर टाइम कर रहा था। भगवान तो ऐसे कह दिए किसको अगर चरण भक्त का चरण धूलि लागेगा तो मेरा शरीर ठीक होगा। नारद तो छूटने लगे ऐसे लेकर। कहाँ जिसका पास मुनि का पास जाते हैं, क्या नारद जी किसे आए? नहीं, ऐसे ऐसे भगवान का तबीयत खराब है, थोड़ा चरण धूलि दे दीजिए। भाई बाप रे बाप, भगवान का चरण, मेरा चरण का धूलि भगवान का शरीर में लगे? नहीं हो सकता है। तो जो तपस्या का तपस्वी के पास जाते हैं, क्या देवर्षि नारद क्या क्यों के लिए आए हैं? बोले ऐसे ऐसे बात है, हाँ, भगवान का तबीयत खराब है, आप थोड़ा चरण का धूलि दे दीजिए, आप तो बड़ा भक्त हैं, हाँ, और भगवान का शरीर ठीक हो जाएगा। वो लोग तो दौड़ने लगा, मेरा चरण का धूलि भगवान का सिर पर लगेगा, वो हो नहीं सकता है। तो ऐसे हुआ, चारों ब्रह्मांड में घूम के क्या हुआ, घूम कर नारद मुनि प्रत्यावर्तन चला आया। बोला हम कहाँ नहीं मिला। बोला मेरा तबीयत तो बहुत खराब है। वो तो नारद में रो रहे हैं, भगवान क्या करेंगे, कोई नहीं दिया, कोई नहीं दिया। तो ऐसे ही कोई नहीं दिया। बोले निराशा हो के जो बैठ गया नारद मुनि आकर। तो भगवान कहते हैं अरे वृंदावन गोपी लोग का पास गया था। बोले नहीं, वो लोग का पास नहीं गया। बोले जाओ वो लोग को पूछ के आओ, वो लोग एक बार पूछो तो देखो पता चल जाएगा तुमको। तो नारद मुनि उन लोगों के पास गया। जाके इसे कहते हैं, जो नारद मुनि प्रवेश किए तो गोपी लोग दौड़ के चला आया। गोपी लोग दौड़ के चला आकर इसे बोलती क्या लोग, बोले भगवान कृष्ण कैसे हैं, मेरा कन्हैया कैसे है। कोई बोलता मेरा कान्हा कैसे है, मेरा हृदय वल्लभ कैसा है, सब जैसे से पूछता है। बोले उनका तबीयत अच्छा नहीं है। पर क्या हुआ ना, उन्हें ना उनका तबीयत ऐसे इतना खराब है, कोई अगर चरण धूला उसको देगा तो क्या होगा, उनका स्पर्श से उनका शरीर ठीक हो जाए। तो वो लोग एक पल भी नहीं सोचा है या हम लोग का कोई हानि हो जाएगा। तुरंत क्या और चरण का धूला सब दे दिया नारद मुनि को। इसका मतलब तो नारद मुनि कहते आपका चरण धूल उनका पर लगने से क्या होगा, आप लोग का हानि हो जाएंगे। बोला हम लोग हानि होने दो, हम लोग मर जाएंगे, लेकिन मेरा कृष्ण बचना चाहिए। तो यही लोग गोपी लोग का प्रेम है, अपना को वही सब कुछ उत्सर्ग कर दिया। तो नारद वहां रोते रोते आते हैं। गोपी लोग का मन में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, ये तपस्वी से लेकर जोगी से लेकर सो भाग जा रहा था। और ये लोग एक पल भी सोचा नहीं हम लोग का क्या होगा, लेकिन मेरा कृष्ण का तबीयत ठीक होना चाहिए। हाँ,
वो लोग सोचा क्या, मेरा कृष्ण का तबीयत ठीक होना चाहिए, हम लोग मर जाए तो 7 जन्म पाप में डूब जाए, लेकिन मेरा भगवान का तबीयत ठीक होना चाहिए। वो लोग जब चरण धूल दे दिया, भगवान आके सिंचन कर लिया। तो नारद को कहा, तुम क्या भक्त नहीं थे? नारद सबसे बड़ा भक्त तो बोल रहा था। तो नारद सिर को पकड़ के पहुंच गया, ले भगवान मेरा बड़ा गलत किया। इसलिए देखो गोपी लोग कैसे भक्त है, वो लोग कैसे शरण लिया है। इसलिए बोलता है गोपती तो वरण, गोपी लोग भगवान को जैसे वरण किया है, उनका बीच में दूसरा कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण और गोपी लोग, उनका बीच में और कुछ नहीं है। इसीलिए गोपी लोग के लिए वृंदावन में, हाँ, स्थान स्थान पर गोपी लोग भगवान के लिए हैं। और इसलिए भगवान को ऐसे हृदय वल्लभ, हाँ, हृदय हरण बोला जाता है। सबका हृदय को हरण करके बैठे हैं। और गोपी लोग कृष्ण को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं सोचते हैं। ये वृंदावन का घटना, ब्रजवासी लोग का घटना है। इसलिए गोपी लोग जैसे वर्ण किए थे, जो हम लोग वैसे कोशिश करेंगे तो हम लोग का भी कोशिश, हर चीज भला हो जाएगा। और हाँ, दैन्य आत्मनिवेदन गोप्ती वरण अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास है पालन। जो भगवान श्री कृष्ण का हम लोग विश्वास करेंगे, भगवान हम लोग का रक्षा करेंगे। जैसे भगवान भक्त लोग चोरी चोरी किए थे, हाँ, भगवान क्या करते, भगवान भक्त का साथ, हाँ, भगवान अपना चोर बन जाते हैं, हाँ, भक्तों को बड़ा कर देते हैं। जैसे भगवान, हाँ, जो भी भगवान का नाम पर है, भगवान उनका काम पर हो जाते हैं। जैसे हर्षद मेहता, जैसे नरसिंह मेहता थे, जैसे नरसिंह मेहता अपना की, ऐसे नरसिंह मेहता बहुत गरीब था। ऐसे घटना तो बहुत बार बोला, ऐसे ही बहुत गरीब था। लेकिन क्या, 2 भाई थे, बड़ा भाई धनी है और छोटा भाई नरसिंह मेहता है। हाँ, वो भगवान का भक्त था लेकिन गरीब है। पिताजी का श्राद्ध समय आ गया है, श्राद्ध वार्षिक के, और पिताजी का श्राद्ध करना है तो पास में रुपया नहीं है, और बड़ा भाई का पास रुपया है, बड़ा भाई उसको अलग कर दिया है। तो ये कैसे श्राद्ध करेगा? तो वो सोचता है, भगवान प्रार्थना किया क्या करेंगे। उनका जो पत्नी थी, पत्नी क्या बोली ना, मेरा नतनी लेकर बेच के बाजार में जो सौदा लाओ, उसमें ही पिताजी का श्राद्ध होगा। ये तो सब खरीद के लाया, अवशिष्ट लाने के लिए बाजार चला गया। घी शर्ट था, घी लाने के लिए बाजार चला गया। जब बाजार चला गया, जाके उसके पास तो पैसा नहीं है। दुकान में जाके बोलता है मेरा पास तो पैसा नहीं, हम 2 दिन बाद दे देंगे, लेकिन आप 1 डब्बा घी दो हमको। दुकानी लोग भी बहुत चालाक होता है, खेलता है आदमी लोग के साथ। वो लोग बोलता है इसमें छिपकली गिर गया है और आपको लेना है, इसको ले जाओ, 2 दिन का बाद पैसा देना। बोले छिपकली गिरा हुआ है, हाँ, जिसको गिरगिटी हम लोग कहते हैं, तो हम इसको लेके कैसे खाना बनाएंगे, वो तो नहीं चलेगा। दूसरा दुकान पर चला गया। दूसरा दुकान पर वो एक वैष्णव था, भक्त था। वो इसको देख के बहुत आनंद आया, जा नरसिंह तुम आए हो, ऐसे ऐसे भगवान का गान करना, भगवान का तो वैष्णव गीति बोलो ना। वो कहता है हम तो, मेरा पिताजी का श्राद्ध है, हम घी लाने के लिए आया था, आप कृपा करके हमको अगर 1 डब्बा घी देंगे तो हम 2 दिन बाद पैसा आपको देंगे। तो वैष्णव लोग बहुत आनंद में रहता है और भगवान का वाणी सुनने के लिए भी प्रसन्न हो जाता है। बोला ठीक है, तुम हरि भजन करो और तुम्हारा जितना घी लगेगा यहाँ से ले लो, पहले हरि भजन करो। और इसका मन में तो आनंद आ गया, ये तो हमको घी देगा, भाई हरि भजन करेंगे। और वो तो हरि भजन शुरू कर दिया, कीर्तन करता है, करते 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 रात 7-8 बज गया है। जो 12 बजे कीर्तन शुरू किया, कीर्तन करते जा रहा, यहाँ भगवान द्वारिकाधीश के पास खबर पहुंच गया, ये मेरा भक्त मेरा नाम पर है, उसका काम करने पड़ेगा। भगवान उद्धव को बुलाए, भगवान रुक्मिणी माँ को बुलाए और नारद जी को बुलाए, जितने भक्त लोग थे तो उसको बुलाए। बोला के क्या बोले, चलो सबको, कहाँ जाना है भगवान ना। भगवान बोले मेरा साथ चलो, नरसिंह मेहता का पिताजी का श्राद्ध है, हम लोग मनाने पड़ेगा। क्यों? वो मेरा नाम पर है, वो याद नहीं है, भूल गया सब। वो मेरा नाम पर है, भजना करता है, मेरा भजना करता है, कीर्तन करता है। हम लोग को जाना है और उसका पिताजी का श्राद्ध बनाना है। तो भगवान क्या हुआ, भगवान नरसिंह मेहता बन गया और उद्धव जी और रुक्मणी जो थे, ये लोग सुंदर सुंदरी बन गया।
उद्धव जी दोस्त बन गया। जैसे हुआ बड़ा बैलगाड़ी लेकर चला है, 4-5 बैलगाड़ी लेकर जितना सामान जितना जो कुछ दरकार है सब लेकर चले, जाके जो घर का सामने पर खड़ा हो गया। और उनका पत्नी देखते बोलते इतना देर क्यों हुआ, इतना सामान कहाँ से लाए हो? बोले लाया हम, तुम श्राद्ध बनाना है। तो श्राद्ध बनने लगा। इसका बीच में बहुत घटना है, बहुत 56 आइटम हुआ। 56 आइटम जब हुआ, ये बोले थे ब्राह्मण को न्योता देने के लिए गया था। बोला हम देखे, बोले कितना ब्राह्मण? बोले 100 ब्राह्मण को बोल दिया। बोले 1 ब्राह्मण को देने का था, हम लोग तो गरीब है। बोले 1 ब्राह्मण आके क्या होगा, जितना ब्राह्मण था सब बुला दिया, सबको निमंत्रण करते चलाया, हाँ न्योता दे के चलाया। तो उनका पत्नी तो वही भाव में है। पत्नी सोचती क्या, हम लोग इतना कहाँ से ला के देंगे, हाँ ये सब इतना सब कहाँ से आया? बोले सब दिया है। तो अच्छा सब सही ढंग से क्या हुआ, सब बनाना हुआ, सब अरेंजमेंट हो गया। जी तो सब अरेंजमेंट हो गया तो क्या हुआ, हाँ 100 ब्राह्मण लोग को संदेह होता है मन में, वो तो गरीब था, इतना सब कहाँ से लाया? जाओ थोड़ा देख के आओ किसको भेज देता है। जो लोग भेजता है वो लोग देख के गया, हाँ नरसिंह मेहता घर में 56 भोग तैयारी हो रहा है और बहुत आडंबर में हो रहा है। और हम लोग कहाँ जाएंगे? नरसिंह मेहता घर में जाएंगे, उसका बड़ा भाई के घर में नहीं जाएंगे। हाँ उसका बड़ा भाई के घर में नहीं जाएंगे, वो तो हम लोग निमंत्रण किया है, लेकिन उसका घर में हम लोग नहीं जाएंगे। तो सब गया, जाके बैठ गया। ऐसे ही तो सब जैसे देवी लोग सब प्रसाद बनाए हैं, सुगंधी से एक बार बहुत कुछ महकता है। तो ये लोग जाके सब आराम से बैठा। और नरसिंह मेहता क्या करता है ना, जैसे भगवान तो सब कुछ करते हैं, सोना का थाला है और खाना पीने का 56 भोग आइटम बना है। और ये लोग इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, कोई उड़ नहीं पाता है, कोई पकड़ के उठाता है फिर पड़ जाता, गिर जाता है, ऐसे इतना खाया। और खाने का बाद फिर नरसिंह मेहता कहते हैं क्या भगवान तो थे, कहते हैं जो सोना का थाला है उसको अपना घर ले जाओ। तो वो लोग मन में बहुत खुश हो गया। बोले कहाँ से लाया इतना? बोले ऐसा नहीं है, तुम लोग अच्छा पत्नी लोग भी बुलाओ, पत्नी लोग को बुलाए, पत्नी लोग भी प्रसाद पाया। पाने के बाद साड़ी है, सोना लगा हुआ साड़ी है, हाँ बोला उसका पत्नी को बोलता अंदर में चला। बोले साड़ी कहाँ रहेगा, कहाँ इधर तो नहीं है। बोले देखो बादशाह का पास में रखा हुआ है। भगवान का कृपा से भगवान जो इच्छा करते वही होता है। भगवान गीता में कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति श्वेत सचराचरम हेतु नानेनो कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान की इच्छा पर सब कुछ हो जाता है। भगवान इच्छा करते अभी ध्वंस हो जाता है, फिर सृष्टि हो जाता है। भगवान की इच्छा पर के सूरज उदय होते हैं, चंद्र भी पुष्टि वर्धन करते हैं। भगवान इच्छा पर सब कुछ हुआ। भगवान नरसिंह मेहता पति के बोलते, पत्नी के बोलते जाओ देखो सोना का साड़ी है सब। वो जाके देखता है साड़ी लाट मरा हुआ है। तो कहाँ से आए ऐसो, कहाँ से खरीद के लाए हो, हमको बोला नहीं। बोले तुम दो ना। पत्नी लोग सब क्या हुआ, सोना का साड़ी लेके गया। इस बार सब कुछ हो गया और नरसिंह मेहता का याद आया, अरे पिताजी का श्राद्ध 8 बज गया, रात 8 बज गया, कैसे होगा। वो तो दौड़ता है घी का डब्बा लेकर, जाके जो प्रवेश करता। भगवान को मालूम हो गया, भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान कहते हैं इतना काम हुआ, पत्नी को कहते हैं हमको थोड़ा फ्रेश हो के आते हैं। भगवान फ्रेश होने के लिए चला गया। उस टाइम नरसिंह मेहता घुसता है अंदर में। तो बोलता क्या हुआ? बोले सब काम तो हो गया है। पत्नी कहती है बोले कैसे हुआ? बोले मेरे पास एक्टिंग करते हो, यहाँ रह के सब कुछ काम किया और फिर अभी बोलता कैसे हुआ। तो नरसिंह मेहता रोने लगता है, ये हम कुछ नहीं किया, हम तभी भगवान का गाना कर रहा था, भगवान का प्रेम से हम डूब के रहा था। मैं था भगवान का काम नाम पर और भगवान मेरा काम पर थे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की ताई गौर प्रेमानंदे। ये भगवान का संसार, जो भी संसार में आके भगवान को विश्वास किया है, भगवान हर किस्म संकट से उसकी रक्षा किए हैं। इसका उदाहरण ही नरसिंह मेहता है और भी बहुत कुछ उदाहरण है। भगवान भक्त वत्सल है, भगवान कृपालु है। जो भगवान को 1 पैसा दिया है, भगवान उसको 1000 रिटर्न कर दिए हैं। अब भगवान को जो
अपना भगवान का चरण में जो अपना शरण लिया है, भगवान उसको सारा जिंदगी उसको रक्षा किए, अंतिम में उसको भगवत धाम भेज दिए हैं, नरक नहीं भेजा है। ये संसार का उदाहरण है। ये है गुप्त वरण, अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास परण, भक्ति अनुकूल भाव और भक्ति प्रतिकूल भाव। हाँ, ये चारों हो गया। हाँ, दैन्यता, आत्मनिवेदन, गोप्तृत्व वरण, अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास परण, भक्ति अनुकूल भाव, भगवान का हाँ स्वीकार करते हैं, और भक्ति का प्रतिकूल भाव हम लोग को वर्जन करना है। भक्त और भक्ति का अनुकूल भाव क्या है? अनुकूल भाव क्या है ना? भगवान जो कहते हैं, निर्देश देते हैं, उसको हम लोग पालन करना है। भक्ति का अनुकूल भाव क्या है? मन मना बाबा मत भक्त मजाजी मांग नमस्कुरु मामे वस्सी सत्यं ते प्रीति जानी प्रियोसी में। भगवान 18 अध्याय का 1% नंबर श्लोक में कहते हैं, ये भगवान जो कहते हैं इसको हम लोग करना है, उसको अनुकूल बोलता है। क्या? भगवान कहते तुम्हारा मन हमको अर्पण कर दो, मेरा भक्त बन जाओ, मुझे पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ये 4 चीज भगवान करने के लिए हम लोग कहते हैं। भगवान पहले कहते हैं तुम्हारा मन हमको अर्पण कर दो। क्यों? ये मन संसार का बंधन का कारण बन जाता है। मन एवं मनुष्याणं कारण बंध मुख्यो बंधाय विषय संग मुक्त निर्विषय मन। ये मन बंधन का कारण हो जाता है और मन मुक्ति का कारण बन जाता है। जो भगवान श्री कृष्ण का चरण में हम लोग मन अर्पण करते हैं वो मुक्ति का कारण बन जाता है, और जो भगवान श्री कृष्ण का चरण से हम लोग विमुख हो जाते हैं और मन क्या होता है न बंधन का कारण बन जाता है। संसार में जो भी भगवान का चरण में शरण लिया है उसको मन अर्पण कर लिए भगवान कहते हैं। सबै मन कृष्ण पदार बिंद, हर टाइम मन को हम लोग क्या करना चाहिए ना? भगवान श्री कृष्ण का चरण में अर्पण करना चाहिए। जब हम लोग भगवान श्री कृष्ण चरण अर्पण करेंगे ये मन क्या होगा? कंट्रोल हो जाएगा। और जब तक मन कंट्रोल नहीं होता है ये मन इंद्रिय का राजा है। जो मन को हम लोग कंट्रोल कर नहीं पाते हैं तो हम लोग इंद्रिय कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसलिए मन को हम लोग क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण का चरण में अर्पण करना चाहिए। भगवान इसलिए कहते तुम्हारा मन हमको अर्पण कर दो, मेरा भक्त बन जाओ। भगवान कहते हैं मेरा भक्त बन जाओ। हम लोग जो भगवान के भक्त बन जाएंगे तो क्या होगा? हम लोग विधि प्रवृत्ति सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। जब तक हम लोग भगवान का चरण में मन को अर्पण नहीं करते तो हम लोग कंट्रोल में नहीं रहेंगे। और भगवान कहते हैं मुझे पूजा करो, और भगवान कहते हैं मुझे नमस्कार करो। भगवान नमस्कार करने के लिए कहते हैं। ये नमस्कार का माध्यम से हम लोग का हर चीज मंगल हो जाता है। ये चारों है। और चारों क्या है? सत्संग में उपस्थित होना। जैसे ABCD भाव से हम लोग कहते हैं। यहाँ पर एसोसिएशन, B पर बुक, C पर चैंटिंग, D पर डाइट। यहाँ पर एसोसिएशन का मतलब साधु संघ में हर रोज साधु संघ में हम लोग बैठाना। क्यों? साधु संघ में स्वयं भगवान वास करते हैं। भगवान भक्त को कहते हैं। ऐसे ही धर्मराज परीक्षित को लेकर यज्ञ है नारद मुनि भगवान को बैठने के लिए। भगवान को चारों तरफ से खोज के नहीं पाते हैं। फिर भगवान पूछते भगवान आप कहाँ रहते हैं? भगवान कहते हैं नांग तिष्ठामि वैकुंठे योगिना हृदय न च मत भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरा भक्त लोग जहाँ मेरा भागवत पाठ कीर्तन करता है हम उपस्थित वहां रहते हैं। इसलिए भगवान सत्संग में रहते हैं और भगवान रहते भक्त भी रहता है। हनुमान जी कृपा किए भगवान, जहाँ भी सत्संग होता है हनुमान जी भी वहां रहते हैं। इसलिए भगवान इस सत्संग में उपस्थित कैसे रहते हैं? नाम रूप में रहते हैं। हाँ, चारि जुग परताप तुम्हारा हे परसिद्धि जगत उजियारा, साधु संत को तुम रखवारे असो निकंदन राम दुलारे। साधु संत को रक्षा करने के लिए हनुमान जी भी उपस्थित होकर रहते हैं और भक्त रहता है, भगवान भी रहते हैं। भगवान इसलिए कहते तुम्हारा मन हमको अर्पण कर दो, मेरा भक्त बन जाओ,
मुझे पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। और यहाँ साधु संघ में उपस्थित करने के लिए बोलता है। और क्या, दो है जो भागवत पाठ श्रवण करना, कीर्तन करना, ये दो है। तीन जो है भगवान का हरि नाम जाप करना है। क्या मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नामं कलिकल्मषनाशनम् नातो परोतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ये जो 16 नाम 32 अक्षर है, इसको सही ढंग से हम लोग जप करना है। ये भक्ति का प्रतिकूल भाव, भक्ति का अनुकूल भाव। और क्या है? भगवान का प्रसाद अभ्यास करना है। ये प्रसाद का माध्यम से क्या होगा ना, हम लोग का सार्विक मंगल हो जाएगा। प्रसाद सर्व दुखानं हानिरोष पजायते, प्रसन्न चेतसा तो बुद्धि पर्यवतिष्ठिते। परमानंद सुख प्रसाद जा नाम, जिसका नाम प्रसाद है। प्रसाद सर्व दुखानं हानिरोष प्रजायते, प्रसन्न चेतसा हस्सो बुद्धि पर्यवतिष्ठिते। जो प्रसाद भोजन करेंगे, ये हम लोग का क्या होगा? सार्विक मंगल होगा। इसको बोलता है अनुकूल भाव। ये अनुकूल भाव में हम लोग रहेंगे तो हम लोग का हर चीज मंगल हो जाएगा। और सेकंड जो है प्रतिकूल भाव। प्रतिकूल भाव किसको होता है? इसको अनुकूल भाव बोला हुआ। अनुकूल भाव क्या क्या है? बोलिए गौर प्रभु। अनुकूल भाव साधु संघ में उपस्थित होना है, और गीता भागवत पर श्रवण करना है। जो तीसरा जो है हरि नाम जाप करना ठीक से, और प्रसाद भोजन करना है, प्रसाद अभ्यास करना है, अनुकूल भाव है। और क्या है? भगवान को मन अर्पण करना, भगवान का भक्त बनना, और भगवान को पूजा करना, और भगवान का चरण में नमस्कार करना। ये अनुकूल भाव। ये अनुकूल भाव को हम लोग क्या करना है? अभ्यास करना है। भगवान क्या कहते हैं? अभ्यास जो झुकते ना चेतसा नाम न गामिना परमं पुरुषं देवं जाति पार्थानुचिंते। ये अभ्यास करना है हम लोग को। भगवान कहते हैं अभ्यास जो झुकते हैं ना। योग किसको बोलता है? जिसको भगवान के साथ हम लोग जोड़ देते हैं उसको योग कहता है। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, ज्ञान को जो भगवान का श्री चरण में अर्पण करते हैं उसको ज्ञान योग बोला जाता है। जो कर्म हम लोग निष्काम भाव से भगवान के चरण में जुट जाते हैं उसको निष्काम कर्म योग बोलता है। जो भक्ति हम लोग को भगवान का श्री कृष्ण करते हैं उसको कर्म भक्ति योग बोलता है। ऐसे तो भक्त और दुनिया में हर किस्म का भक्त है। कोई बोलता वही क्रिकेटर का भक्त है, कोई बोलता वही सिनेमा नायक है उसका भक्त है, बोलता ही नहीं। कोई बोलता उत्तम कुमार का भक्त हम, कहता ही नहीं। हाँ, वही भक्तों के कोई फायदा नहीं है। जिस भक्त होने से क्या होगा, वो कभी भी रक्षा कर नहीं पाएंगे। हम लोग अपना डूब के मरता है और उसको हम लोग भगवान बना के बैठा है। इसलिए भक्त होना है भगवान श्री कृष्ण चरण भक्त होना है, विष्णु का चरण भक्त होना है, नारायण चरण भक्त बनना है। जो भगवान श्री कृष्ण चरण हम लोग भक्त बनेंगे, हम लोग को हर किस्म का संकट से हम उत्तीर्ण होंगे। अंतिम में हम लोग भगवत धाम जाएंगे। भगवान कहते हैं भगवान धाम जाने के लिए मेरा चरण में सन पड़ेगा, और भगवान जो उपदेश दिए उसको पालन करना पड़ेगा। और भगवान ये जो प्रतिकूल भाव क्या है? ये तो अनुकूल भक्ति हो गया। प्रतिकूल भक्ति क्या है ना? प्रतिकूल भक्ति है जैसे हम लोग को चारों नियम बना हुआ है। जैसे दूध कीड़ा वर्जन करना है, और नेशा वर्जन करना है, और आमिषार वर्जन करना है, और अवैध संग वर्जन करना है। इसको प्रतिकूल भाव बोला जाता है। प्रतिकूल का मतलब है जो हम लोग भक्ति में हानि करता है, यही प्रतिकूल है। इसमें क्यों, इसको क्यों हम लोग त्याग करेंगे ना? इसमें से हम लोग क्या, तो प्रतिकूल भाव से
जब हम लोग दूध कीड़ा करते हैं हम लोग को सत्य चला जाता है। कोई किस यही चारों पिलर है। क्या चारों पिलर है ना? सत्य, तप, दया और पवित्रता। ये चारों पिलर आप हर आदमी का शरीर में है। हर आदमी का अंदर में सत्य है और तपस्या भी है, दया है और पवित्रता है। ये चारों से कोई अगर एक चीज, एक पिलर इसका डैमेज हो जाएगा, उसका जिंदगी अच्छा से नहीं चलेगा। किसका जिंदगी से सत्य चला गया तुम, वो मिथ्या आश्रय लेकर रह पाएगा संसार में, दुख भोगेगा। किसका जिंदगी का अगर चला गया क्या, तपस्या, उसका जिंदगी भी अच्छा नहीं होगा। किसका जिंदगी में चला गया अगर हाँ दया भाव चला गया, उसका जिंदगी भी अच्छा नहीं होगा। किसका जिंदगी सदाचार चला गया तो क्या होगा, उसका जिंदगी भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए चारों पिलर मजबूत होना चाहिए। जैसे जैसे भाव से जो मजबूत क्या है पिलर को, उसका जिंदगी भी अच्छा हुआ है। जो संसार में एक जिंदगी पिलर को लोग तो मजबूत नहीं किया है, उसका जिंदगी भी गड़बड़ हो गया है। इसको हम लोग को त्याग करना है। क्या त्याग करना है? पहला क्या है? पहला क्या है? दूध कीड़ा, जो तो जितना है ताश, पास, जुआ, लूडो, चेस जितना है, जो समय बर्बाद करता है, उसको त्याग करना है। हम लोग कहते हैं भगवान को भक्ति करने के लिए समय नहीं है, इसको खेलने के लिए हम लोग को समय कहाँ है? इसको पहले त्याग करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र में जो दिया हुआ है प्रतिकूल भाव, उसको हम लोग को त्याग करना है। उसमें से हम लोग दूर रहेंगे तो हम लोग का जिंदगी अच्छा होगा। और दूसरा क्या है? नेशा है। चाह कभी से लेकर जितना नेशा संसार में है, उसको त्याग करना है। क्यों? नेशा करने से क्या होगा, हम लोग तपस्या कर नहीं पाएंगे। अब बिना तपस्या से हाँ हम लोग भगवान को पा नहीं पाएंगे। कोई तपस्या, बिना तपस्या भगवान को पाया क्या? संसार में आके हम लोग को तपस्या करना है। यही जो आप लोग अभी भी तपस्या करते हैं, इस साधु संग में 2 घंटा 3 घंटा बैठना, ये भी तपस्या है। हाँ, कोई अभक्त होता है तो बैठ नहीं पाता है, वो 2 मिनट बैठ के भाग जाएगा। हाँ, लेकिन जो भगत है वो तपस्या करता है, बैठ के यहाँ सुनता है। हरि कथा सुनना यही बड़ा तपस्या है। और इसमें थोड़ा सा तकलीफ आ सकता है, किसका कमर दर्द करता है, कोई बैठ नहीं पाता, फिर भी सुनता है। क्यों? वो जैसे संसार में जात साहब बना हुआ है, जात साहब का सिर पर रहता है भगवान का चरण, और जो ऑर्डिनरी सांप होता है उसका सिर पर नहीं रहता है भगवान का चरण। और उसका वो जो मंत्र बोला जाता है, जात सांप जो होता है वो खड़ा हो जाता है, ऐसे ऐसे सुनता है। और जो ऑर्डिनरी सांप है वो भाग जाता है। तो आप लोग जात सांप जैसे होता है, जात मनुष्य में वैसे जात भी है। जिसका पर भगवान का कृपा है वो भगवान का कथा सुनेगा। जिसका पर भगवान की कृपा नहीं है वो हर कोशिश, हर किसी में कोशिश करने से भी हो नहीं पाएगा। और इसको त्याग करना है। किसको त्याग करना? नेशा को त्याग करना है। क्यों? तपस्या भंग हो जाता है, तपस्या नष्ट हो जाता है। और तीसरा जो है हत्या करके भोजन करना, उसको त्याग करना है। हत्या करके भोजन करने से क्या होता है ना, हम लोग का जो दया भाव चला जाता है। हम लोग अंदर में दया भाव नहीं रहेगा, हम लोग को कौन दया करेगा? हम लोग बीच में जो रोते हैं ना, मेरा आप थोड़ा दया नहीं हुआ, अरे तुम तो हर रोज हत्या करके भोजन करते, किसको दया नहीं करता है? तुमको कौन दया करेगा? पहले दया करो, तारपर दया पाएगा। दूसरा जीव को दया करो, जीवे दया, जीव को दया करना है। जब हम लोग दया करेंगे तो हम लोग ऊपर भी कृपा होगा भगवान का। चौथा क्या है? चौथा है सदाचार। अवैध संग जिसको होता है, उसको करने से क्या होता है, हम लोग सदाचार चला जाता है। जब सदाचार चला जाता है तो हम लोग का क्या होता है, लक्ष्मी वास नहीं करते हैं, हम लोग गरीब बन जाते हैं। जब गरीब हो जाते हैं तो हमारा दुख उत्पन्न हो जाता है, और दुख से क्या होता है, जिंदगी हम लोग खत्म हो जाता है। यही प्रतिकूल भाव अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पर भक्ति रहती। प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार, अनुकूल भाव हाँ स्वीकार करेंगे भगवान। भक्ति अनुकूल भाव कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार। इसलिए संसार में हम लोग तीनों चीज करना चाहिए। एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम,
एक देव देवकी पुत्र एक मंत्र जस्य नमामि जाने कर्म पेकंतस्य देवस्य सेवा। संसार में जिस दिन हम लोग एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, संसार में हम लोग गीता पढ़ेंगे, गीता उपदेश को पालन करेंगे, संसार में शांति आएगी। एक देव देवकी पुत्र है वो, जिस दिन संसार में भगवान श्री कृष्ण को रखकर पूजा हम लोग करेंगे, उनका अनुशासन पालन करेंगे, हम लोग को शांति मिलेगा। एक मंत्र दर्शन नमामि जानी, जिस दिन संसार में एक मंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस दिन है कि मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग करेंगे तो हम लोग को शांति मिलेगी। और जिस दिन कर्म पेकंतस्य देवस्य सेवा, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण चरण में हम लोग सेवा करेंगे निष्काम भाव से, तो अब क्या होगा, हम लोग का शांति मिलेगा, शांति मिलेगा। यही सूत्र है। इसीलिए हम लोग को सबको हरि नाम करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, पिताई गौर भवनंदे हरि हरि। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की, पिताई गौर भवनंदे। राधा कृष्ण बोल बोल रे सवाई, राधा राधा कृष्ण बोल बोल रे सवाई, ऐसे क्या दिया स्वप्न ने, ऐसे क्या दिया स्वप्न दिया, ऐसे क्या दिया स्वप्न दिया, फिर चने गौनिताय, ऐसे क्या दिया स्वप्न दिया, फिर चने गौनिताय, राधा कृष्ण माया
Radha
जगत गुरु तिलक उपाद के श्री गुरु महाराज के साई गौर मानंदे हरि।